ये सोने में 2 मस्जिदों में आग लगी, गुड़गांव में दो मस्जिदों में आग लगी, इमाम शहीद हुआ, बादशाहपुर में आग लगी, तावड़ू में 2 मस्जिदों में आग लगी, पलवल में 3 मस्जिदों में आग लगी। ये क्या है? ये भी तो उपद्रव है, उसके खिलाफ भी सरकार को सख्त कार्रवाई कीजिए। बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि उपद्रव के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, तो गुड़गांव, मानेसर, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ जो मस्जिदों में आग जलाई गई है, जिन उपद्रवियों ने किया, उनके खिलाफ भी कानून। पुलिस की अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, मेवात में बीते सोमवार को हुई हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाके के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। बता दें कि नूंह के डीसी प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम उलमाओं से अपील की थी कि घरों में ही नमाज पढ़ी जाए, मस्जिदों में ना जाया जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की तरफ से खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की गई थी। साथ ही साथ सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब इसी बीच नूंह की बड़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा कि हमने पूरे इलाके के लोगों से अपील की है कि वह जुमा की नमाज अपने गांव की मस्जिद या घरों में ही पढ़े, बाजार में ना जाए। इस पूरे मामले में हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन शांति व्यवस्था और कानून बनाए रखने के नाम पर जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई है, उन गिरफ्तारियों पर मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन ने सवाल खड़े किए हैं। जाहिद हुसैन ने कहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सब यही के हैं। पुलिस ने लड़कों को गलत पकड़ा है। मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार मोनू मानेसर द्वारा डाली गई वो वीडियो है। बादशाहपुर गुरुग्राम में मस्जिदों में आग लगा दी गई, वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। भाईचारे के सबका पैगाम देंगे। हम आज का खुतबा हमारा इसी पर होगा कि अमन और भाईचारे में कितना फायदा है। उन अमन और शांति के साथ नमाज पढ़ने वाला कभी किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो कोई आ जाएगा तो नमाज तो पढ़ने जाएगी, नहीं दरवाजे बंद नहीं होते मस्जिदों के। लेकिन अपील ये की गई है, हमें उम्मीद ये है कि लोग अपनी हमारी अपील को मानेंगे, वो गांव में रहेंगे। गिरफ्तार तो सब यहीं के हुए हैं, लेकिन वो यहाँ उनकी गिरफ्तारी जायज नहीं है, सही नहीं है। नहीं, मैं कह के आया हूँ एसपी से जांच करो कि ये लोग, उनकी लोकेशन यहाँ की है, यहाँ शहर में थे कि अपने घर पे थे, गाँवों से पकड़ के लाए हैं। तो वो अगर आदमी गाँव में ही था, यहाँ आए नहीं झगड़े में, तो फिर नाजायज होगा। तो जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो किसी सबूत के आधार पर ही तो गिरफ्तार। सबूत नहीं, अभी कोई सबूत नहीं है, अभी तो वैसे ही पकड़ा है सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनमें से 100 को छोड़ भी दिया है, जिनको गिरफ्तार किया उनको तकरीबन 100 को छोड़ भी दिया है। आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां गलत हुई हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, कह के आया हूँ, तुमसे नहीं कह रहा, मैं उनसे भी कह के आया हूँ कि जो सही है तो सही पढ़ो, पूरी जांच होनी चाहिए, बगैर जांच के आगे कार्रवाई ना हो। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपका इलाका हिंसा की आग में झोंक दिया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं जो वीडियो डाली गई, चाहे मानेसर के बारे में हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे कोई और दूसरा हो, वो जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप मेरी बात को पूरी सुनाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, ये सोने में 2 मस्जिदों में आग लगी, गुड़गांव में दो मस्जिदों में आग लगी, इमाम शहीद हुआ, बादशाहपुर में आग लगी, तावड़ू में 2 मस्जिदों में आग लगी, पलवल में 3 मस्जिदों में आग लगी। ये क्या है? ये भी तो उपद्रव है, उसके खिलाफ भी सरकार को सख्त कार्रवाई कीजिए। बात है, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, तो गुड़गांव, मानेसर, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ जो मस्जिदों में आग जलाई गई है, जिन उपद्रवियों ने किया, उनके खिलाफ भी कानून। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? मैं संतुष्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि वहाँ इतनी कार्रवाई नहीं हो रही जितनी सख्ती से मेवात के इलाकों में हो रही है। मौलाना ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में कहा कि ऐसी कोई धार्मिक यात्रा नहीं होती जिसमें तलवारें लहराई जाए, यात्रा से भी गोलियां चली है। बाहर से क्या जरूरत थी हथियार लाने की? प्रशासन ने उस वीडियो के खिलाफ एक्शन लिया होता तो ये सब नहीं होता। प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का जवाब प्रशासन के पास भी नहीं है। मौलाना ने कहा, हम मीडिया से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इसके साथ ही साथ मौलाना ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर उंगली उठाते हुए कहा कि ये यात्राएं सिर्फ 3 साल से शुरू हुई है। 2021 में भी इस यात्रा के लोग मजार तोड़ कर गए थे। अब एक बार फिर से मेवात और गुरुग्राम में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। नाजरीन, आप मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें यह जरूर बताएं। और आप मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन की बात को कितना सही मानते हैं, यह भी कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।